नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि संख्याओं में कोमा का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्या पत्ती दो तरह की होती है। पहली संख्या पत्ती जो है भारतीय संख्या पत्ती होती है और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती होती है। भारतीय संख्या पत्ती को अंग्रेजी में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहते हैं। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम लोग कोमा का उपयोग कैसे करते हैं। तो कोई भी अगर आपको कोई संख्या दी गई है तो हम सबसे पहला कोमा पुट करते हैं दाईं तरफ से तीसरे अंक के बाद। उसके बाद हर दूसरे अंक के बाद हम लोग कोमा देते हैं भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। सो आप एक डिस्प्ले पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए 4 नंबर में संख्या लिखा हुआ है 1000 है। तो इसमें 3 अंक, दाएं से 3 अंक के बाद एक कोमा दिया गया है, समझ गए। उसके बाद देखिए 6 नंबर में लिखा हुआ है 1 लाख। 1 लाख का मतलब होता है 1 पे 5 जीरो। तो इस संख्या को ध्यान से देखिए, दाईं तरफ से पहला कोमा 3 अंक के बाद दिया गया है, उसके बाद दूसरा कोमा 2 अंक के बाद दिया गया है। उसी तरह 8 नंबर में देखिए 1 करोड़ लिखा गया है। 1 करोड़ का मतलब होता है 1 पे 7 जीरो। तो ध्यान से देखिए इस संख्या को, सबसे पहला कोमा जो दिया गया है दाईं तरफ से 3 अंक के बाद, उसके बाद दूसरा कोमा दिया गया है 2 अंकों के बाद, फिर तीसरा कोमा दिया गया है 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। समझ गए। ये हो गया भारतीय संख्या पद्धति। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब ये न्यू पिक्चर आपके डिस्प्ले के सामने दिख रहा है। इसमें ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि इसमें दाईं ओर से पहला कोमा 3 अंक के बाद देते हैं। उसके बाद का जो कोमा होता है हर तीसरे अंक के बाद देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कोमा हर तीसरे अंक के बाद हम लोग देते हैं। यानी इसमें देखिए चौथे नंबर में 1000 लिखा हुआ है। 1000 का मतलब 1 पे 3 जीरो, मतलब पहला कोमा इसने 3 अंक के बाद लगा दिया दाएं तरफ से। उसके बाद ध्यान से देखिए 7 नंबर में लिखा है 1 मिलियंस। 1 मिलियंस को हिंदी में 10 लाख कहते हैं और 1 पे यह 6 जीरो होता है। तो देखिए दाएं तरफ से इसमें पहला कोमा 3 अंक के बाद दिया है और दूसरा कोमा भी 3 अंक के बाद दिया है। लेकिन भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि पहला कोमा 3 अंक के बाद और दूसरा कोमा 2 अंक के बाद, उसके बाद हर 2 अंकों के बाद हम कोमा देते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम सारे कोमा 3 अंक के बाद ही देते हैं। उसके बाद देखिए 9 नंबर में 100 मिलियंस। 100 मिलियंस में क्या है कि पहला कोमा 3 अंक के बाद, दूसरा कोमा 3 अंक के बाद भी दिया है, फिर उसके बाद 3 ही अंक बच रहे हैं इसलिए कोमा नहीं देंगे। 10 नंबर में देखिए 1 बिलियंस। 1 बिलियन का मतलब होता है 1 पे 9 जीरो। 1 पे 9 जीरो का मतलब होता है 1 अरब। तो इसमें देखिए कोमा कैसे लगाया, दाईं तरफ से पहला कोमा 3 अंक के बाद, दूसरा कोमा 3 अंक के बाद और तीसरा कोमा भी 3 अंक के बाद। हम लोगों ने क्या समझा कि संख्या पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में सभी कोमा जो होते हैं दाएं तरफ से हर तीसरे अंक के बाद देते हैं। लेकिन भारतीय संख्या पद्धति में कोमा हम पहला कोमा दाएं तरफ से तीसरे अंक के बाद, उसके बाद का कोमा हर 2 अंकों के बाद देते चले जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।